Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn some another interesting concepts of laws of motion. So let us start. So in the last lecture we have studied about positive, negative, acceleration. So I hope आपने पहले के वीडियोस देख लिया है. अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस देख लो, देन ही ये लेक्चर देखना. ठीक है, सारे के सारे लेक्चर कंटिन्यूटी में चलेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें जो हमारा डिस्टेंस एंड टाइम जो होता है एक टाइम पर उतने ही अमाउंट में बढ़ते जाता है, एक सिमिलर अमाउंट में बढ़ते जाता है. ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, सो ये है वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है हमारा डिस्टेंस. ठीक है, सो देखो डिस्टेंस टाइम 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना कवर हुआ 15 सेकेंड्स. तो 15 का स्पॉट कहाँ पे आएगा, समवेयर अराउंड यहाँ पे आएगा. राइट, देन क्या है 20 सेकेंड्स में कितना कवर किया 30. सो 30 का स्पॉट देखो यहाँ पे किधर तो आएगा, जस्ट अ सेकेंड. राइट, नेक्स्ट क्या है 30 सेकेंड्स में 45 का यहाँ पे किधर तो आएगा. ठीक है, सो ऐसे जो भी सारे के सारे पॉइंट्स है एक लाइन में आएंगे. ठीक है, सो एंड जब हम इसका लाइन ड्रॉ करेंगे एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक है, ये अभी सपोज करना आप जब ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो आपको स्केल यूज करना है. अभी तो ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया, इसके लिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहा है. बट अगर आप यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, जब भी आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ निकालोगे इट विल ऑलवेज बी इन अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि आप देखना जो टाइम है 10 सेकेंड्स एग्जैक्टली से बढ़ रहा है. देखो 10 का 20, 30, 40 यानी कि 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल में बढ़ रहा है. बट आप डिस्टेंस देखोगे तो वो भी 15, 30, 45, 60 15 के मल्टीपल में ही बढ़ रहा है. राइट, सो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है एंड टाइम है एक कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है. ठीक है, इसके लिए हम इसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, जो कि हमेशा आएगा स्ट्रेट लाइन में. याद रखना यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ विल ऑलवेज बी इन अ स्ट्रेट लाइन. समझा, बिकॉज देखो 15, 30, 45, 60, 75 सारे के सारे 15 के मल्टीपल्स है. इसके लिए वो एक कांस्टेंट अमाउंट में बढ़ रहे हैं, इसके लिए इसका ग्राफ भी हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. आई होप आपको ये बात समझी होगी. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. ठीक है, सो दिस इज अ ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको कैसे समझेगा, देखो ये वैल्यूज देखना. ठीक है, टाइम तो अपना सेम रहेगा, टाइम तो अपना कांस्टेंट रहेगा 5, 10, 15, 20, ये तो अपना एक इंटरवल रहेगा, टाइम इंटरवल. ठीक है, बट डिस्टेंस देखो पहले 7 बढ़ा. ठीक है, 7 के बाद कितना बढ़ा 5 बढ़ा, 5 के बाद 8 के बाद 10. सो क्या एक कांस्टेंट बढ़ रहा है, नहीं, ये सारे के सारे वैल्यूज रैंडम वैल्यूज है. राइट, सो ये जैसे हमने दिखा ये 7 का डिफरेंस है दोनों में, देन ये कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है. राइट, सो ये वैल्यूज कैसे देखो, अगर आप इसका प्लॉट करेंगे ना एक्स एक्सिस पे तो 10 का 5 का क्या है यहाँ पे कुछ तो 7 है अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे आएगा. देन 10 का कहाँ पे है 12 पे है, वो यहाँ पे कहीं तो आएगा. देन 15 का क्या है 20 है, वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, एंड 20 का क्या है 30, जो कि आएगा आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे. सो अगर आप देखोगे तो देखो लाइन ना पहले ऐसे जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे गया लाइन, फिर ऊपर गया. ठीक है, क्या ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, नहीं, बिकॉज दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन किस में आएगा, यूनिफॉर्म मोशन में. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इट विल नेवर बी इन अ स्ट्रेट लाइन. आपको लाइन ऐसे जिगजैग ही दिखेगा, ऐसे कैसे तो लाइन दिखेगा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा. वेराज यूनिफॉर्म मोशन में हमें स्ट्रेट लाइन दिखेगा एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा. सिंपल है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा. अभी चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ. बहुत ईजी है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, जस्ट आपको इतना याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ. ठीक है, ध्यान से देखो ये क्या है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा टाइम है. ठीक है, एंड फॉर ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, सपोज एक ट्रेन 60 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। सो पहले 10 सेकेंड में पहले 1 घंटे में वो 1 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, सेकेंड आवर में भी वो वही स्पीड से चल रही है, थर्ड आवर में भी वो वही स्पीड से चल रही है। सो ऑलमोस्ट एवरी टाइम कौन से भी आप टाइम इंटरवल ले लो, इसमें इस स्पीड का ट्रेन का जो स्पीड है वो बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। फर्स्ट आवर में भी 60 था, सेकेंड आवर में भी 60, थर्ड आवर में भी 60, फोर्थ आवर में भी 60। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ग्राफ देखो यहाँ पे कैसे आएगा, एक 60 पे कांस्टेंट लाइन आ रहा है, ठीक है। टाइम भले बढ़ते जा रहा है बट आपका जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस वाला अलग था, ये वाला है वेलोसिटी का। सो ये भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के जो भी ग्राफ्स है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएंगे, याद रखना। तो आप कौन सा भी ग्राफ ले लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले लो या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लो, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएगा, समझा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज दिया है, टाइम एंड वेलोसिटी। वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी रखा है, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम रखा है। सो सी ये क्या है मेरा 0 सेकेंड्स पे 0। सो ये ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट किया है, ठीक है। सो अगेन जहाँ पे भी यूनिफॉर्म वर्ड लगेगा हमारा ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। सो अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी ग्राफ देखते हैं तो वो कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। देखो आप ये वैल्यूज भी देखना, देखो ये तो टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है वो कभी चेंज नहीं होगा। टाइम इंटरवल तो हमने डिसाइड करते कि हमें टाइम इंटरवल क्या लेना है, ठीक है। बट वेलोसिटी देखो 8, 16, 24, 32। सो वेलोसिटी भी एक कांस्टेंट अमाउंट में बढ़ रहा है, एक 8 के मल्टीपल में बढ़ रहा है। इसके लिए हम इसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। आप एक कैसे याद रखो कि जिस भी ग्राफ के लिए यूनिफॉर्म लगेगा वहाँ का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले लो, सबके लिए ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। सो आज हमने बहुत इजी सा छोटा सा टॉपिक, क्यूट सा टॉपिक कवर किया। सबसे पहले हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, जो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, याद रहेगा आपको, वेरी गुड। देन देखा हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म, जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या देखा हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि देखो यहाँ से एक कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा है, ठीक है। सो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, जो कि अगेन स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, वेरी गुड, होशियार हो आप लोग। नेक्स्ट क्या है हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, वो 60 से स्टार्ट हो रहा था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज हमारा टाइम सेकेंड्स पे वेलोसिटी था 0, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।